बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जेल में कैद खवातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। खवातीन से बदसलूकी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थीं, 11 जेल में हैं। उन्होंने कहा जिन्ना हाउस में हमले में जो मुलविस हुआ खा जितना भी बाअसर हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, और उनमें सिर्फ उनके साथ खवातीन हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह ना करे कभी जेल में इस तरह के वाक़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जो जिन्ना हाउस पे अटैक किया हुआ है उनको हम डेफिनेटली अरेस्ट कर रहे हैं। बाकी जगहों पे हमने बहुत रिलैक्सेशन दी है। जो बाकी जगहों पे मतलूब थी खवातीन, हमने उनको अवॉइड किया अरेस्ट करने से। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज़्ज़त होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि खबरें आ रही हैं कि खवातीन से जेलों में ज्यादती हुई है। अदलिया सू मोटो एक्शन ले जेलों में बंद पीटीआई की खवातीन को रिहा कराए। सुप्रीम कोर्ट और इसके जजेस से अपील है, अदलिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। आपका किरदार तारीख याद रखेगी। अब तक ऐसा नजर आ रहा है कि आप ताकतवर के सामने हथियार डाल रहे हैं, अपनी आज़ादी खो रहे हैं। नजर नहीं आ रहा कि अदलिया ताकतवर के सामने खड़े होने के काबिल है। मैं आज अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट, अपनी सारी कौम की तरफ से मैं आपको आज अपील करता हूं कि सारा मुल्क अब आपकी तरफ देख रहा है। ये तारीख याद रखेगी आपका रोल। अब तक हमें ऐसे नजर आ रहा है कि आप ताकतवर के सामने आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर कंसीड किए जा रहे हैं, अपनी आज़ादी खोए जा रहे हैं। हमें नहीं नजर आ रहा कि आप स्टैंड लेने के काबिल हैं इन ताकतवर के सामने। वो औरतें जिन्होंने किसी जलाओ घराव में नहीं थी, तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सो मोटो एक्शन लेके उनको तो बाहर निकालें। 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेरे सारे शक दूर हो गए, क्योंकि जो इसने बातें की इसका मतलब 2 चीज़ें हैं। या इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अपना एक और बयान वापस लेना पड़ गया। यू टर्न लेते हुए बयान सोशल मीडिया से हटाना पड़ गया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि कराची से उनके MPA मलिक शहजाद अवान पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर उनके ट्रक जलाकर तबाह कर दिए गए। अपने सबूत के तौर पर इमरान खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल दी। सोशल मीडिया सारिफीन ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। कहा कि वीडियो 1 साल पुरानी है, नौशहरा ऑयल डिपो में आग लगने की है। पुरानी तस्वीर भी लगाई। सारिफीन की तनकीद पर इमरान खान ने ट्वीट डिलीट कर दिया। यही ट्वीट और इल्ज़ाम PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी लगाया गया, जो कुछ देर बाद वहां से भी डिलीट कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले कुलभूषण से कम सजावार नहीं। मुआफ़ी सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनका जुर्म काबिले मुआफ़ी है। जिनका जुर्म काबिले मुआफ़ी नहीं है वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में यौम तकबीर की रैली से खिताब में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी जिसमें मज़मूम साजिश सामने आई। इसने ये मंसूबा घड़ा और इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई कि या तो किसी PTI के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही 1-2 बंदे खड़का दे,
और उनका पर्चा जो है वो फिर हमारे ऊपर। कोई रेप का ड्रामा रचाएं और आवाम को जज्बाती करें, ये बात जो है ये हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो इंटरसेप्ट की और उन्होंने रात 11:15 बजे मुझे बताया कि जी ये होने वाला है। मैंने कहा कि चले मैं कल इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पूरी तरह से वाज़ेह कर दूंगा। उन्होंने कहा कि राणा साहब, इस बेशर्म बेगैरत आदमी का कोई पता नहीं, ये आज ही रात कोई वाकया कर दे। इसलिए ये बात जो है ये कौम को अभी और इसी वक्त जो है वो बतानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके जो पाकिस्तान ने किया वो था एब्सोल्युटली नॉट। लिबर्टी चौक लाहौर में यौम तकबीर के जलसे के शुरका के लिए ऑडियो पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि वो यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। 28 मई 1998 को कौम का इम्तिहान था। उस इम्तिहान की घड़ी में अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा और दुरुस्त फैसले की तौफीक दी। नवाज शरीफ ने कहा दुनिया ने उन पर दबाव डाला, पुरकशिश पेशकशें की गईं, लेकिन भारतीय एटमी धमाकों का पता चलते ही उन्होंने जवाबी एटमी धमाकों की हिदायत की। जैसे पता लगा कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए हैं, मैंने फौरन वहीं से पाकिस्तान सुबह सुबह फोन करके कहा कि एटमी धमाकों की तैयारी शुरू कर दी जाए। हम पर कैसे कैसे दबाव डाले गए और कैसी कैसी पेशकशें की गई। यहाँ तो बहुत कहा गया नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट, ये है एब्सोल्युटली नॉट। इम्तिहान की उस घड़ी में अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें हिम्मत दी, हमें दुरुस्त फैसला करने की तौफीक अता फरमाई। भक्कर से साबिक सूबाई वजीर गजनफर अब्बास शीना की क़यादत में हम ख्याल ग्रुप ने भी PTI छोड़ने का फैसला कर लिया है। गजनफर अब्बास शीना ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला से हम ख्याल रहनुमाओं को लाहौर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक हम ख्याल शीना ग्रुप में साबिक सूबाई वज़रा और साबिक अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद है। हम ख्याल शीना ग्रुप में तहरीक इंसाफ के 19 टिकट होल्डर्स भी शामिल हैं। ग्रुप के ज़राए ने बताया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान PTI छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। हम ख्याल शीना ग्रुप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी फैसला किया जाएगा। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने सियासी तौर पर मुतहरिक होने के बाद लाहौर में मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कई रहनुमाओं ने उनसे राबते कर लिए हैं। पाक पतन से साबिक MNA अहमद शाह कग्गा, साबिक रुकन पंजाब असम्बली सईद अकबर नवानी और PTI छोड़ने वाले रहनुमा डॉक्टर अमजद ने उनसे मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें लाहौर में जहांगीर तरीन से उनकी क़यामगाह पर हुई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने सियासी रहनुमाओं से नई सियासी जमात के नाम और मुस्तकबिल के सियासी लाहेमल पर तबादला ख्याल किया। रजब तैयब एर्दोगान दोबारा तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। तारीखी फतह पर तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में सदर एर्दोगान के हामियों का जश्न जारी है। तुर्क नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सुर्ख परचम उठाए पार्टी नगमों पर झूम रहे हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान ने इलेक्शन के दूसरे मरहले में 52% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल कलीजदार को 47% से ज्यादा वोट मिले हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने इंतखाबात में कामयाबी को तुर्की की कामयाबी करार दिया। कहा कि यह सदी तुर्की की सदी है। अवाम के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। हारने वाले उम्मीदवार कमाल कलीजदार ने अपने बयान में कहा कि वो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी जानिब रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा तुर्की का सदर बनने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, रूसी सदर प्यूटन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने तुर्क सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को मुबारकबाद देते हुए एक पैगाम में कहा है कि सदर एर्दोगान की कामयाबी उन पर तुर्क अवाम के एतमाद और भरोसे का इजहार है। एर्दोगान अवामी खिदमत की सियासत करने वाले चंद आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं। एर्दोगान दुनिया के मजलूम मुसलमानों के लिए तवाना आवाज़ रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। एर्दोगान के साथ काम करने की शिद्दत से मुंतज़िर हैं। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे।
तीन रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। वफाकी हुकूमत, निगरां हुकूमत पंजाब और PTI मुकदमे में जवाबात जमा करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। 14 मई की डेडलाइन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर की थी। आगे बढ़े, खबर दें, कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये सस्ता होकर 2700 रुपये का हो गया है। मार्केट जराए का बताना है कि बेशतर दुकानदार पुराने स्टॉक की कीमतों के मुताबिक आटा फरोख्त कर रहे हैं। 1-2 रोज में दुकानों पर आटे की कीमतों में कमी आ जाएगी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद है, हल्की हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़ से। पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर आवर आलूद है। कभी सूरज निकल आता है तो कभी बादलों के पीछे छुप जाता है। इस वक्त पेशावर में हवाएं चल रही है, मौसम खुशगवार है। इस वक्त दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई है, जबकि पेशावर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का इम्कान है और ये बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, जिला बाजोड़ में हालिया बारिशों और यालाबारी से किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस बारे में मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हिस्बानुल्लाह। जी, इस वक्त मौजूद हूँ बाजोड़ के तहसील सलारजई के इलाके खरकनों में। बाजोड़ की तहसील सलारजई के इलाके खरकनों में हालिया बारिशों और जलाबारी ने तबाही मचा दी है। कड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इलाके के ज़मींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्होंने अपने सैकड़ों एकड़ अराजी पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ काश्त की थी, जो इस जलाबारी से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इलाके की आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा ज़मींदारों के साथ ताउन किया जाए और बाजोड़ को आपतज़दा इलाका करार दिया जाए। हालिया बारिश और जलाबारी की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, तकरीबन लाखों करोड़ों में। यहाँ के फसलें वगैरह ये सब तबाह हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया से और ख़ासकर अदर इदारों से भी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी मेरा ये आजिज़ाना अपील है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग के असरात से मुतासिर आज़ाद कश्मीर मौसमियाती अदम तवाज़ुन का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली के बायस मौसम बहार ख़त्म होकर रह गया है, जबकि बारिशों और बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में सब्जियों की काश्त 2 माह गुजरने के बावजूद शुरू ना की जा सकी। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा फयाज हुसैन। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम और बालाई इलाकों में मौसम की शिदत में इजाफा हो रहा है। मार्च में खेती बाड़ी और ज़री सरगर्मियाँ 2 माह गुजरने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हो सकी हैं। बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के तसलसल से फसलों और सब्जियों की काश्त नहीं हो सकी है। फलदार दरख्त खुबानी, चेरी, आलूचा, सेब, आड़ू, अखरोट की पैदावार शदीद मुतासर है। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से दर्जा हरारत मामूल से गिर जाता है। मौसम साफ होने पर धूप की शिदत में भी इजाफा होने से दर्जा हरारत बढ़ जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ के ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। मुसलसल बारिशों और सैलाबी रेले इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रहे हैं। मौसमी शिदत में इजाफा से ज़री सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का अवाम को सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का साइकिल इस अमलियाई खत्ते को शदीद मुतासर कर रहा है। जंगलात में कमी, आबादी में इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों की अहम वजूहत है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचने के लिए जंगलात में इजाफा के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की ज़रूरत है। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मशक़ों का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर के तमाम महकमों ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट करेंगे मुर्तज़ा चमन। दरियाई चनाब में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेस्क्यू 112 और मुतलका सरकारी इदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैलाब की तैयारियों के सिलसिले में दरियाई चनाब के किनारे
रेस्क्यू 1122 ने फर्जी मशकों का मुजाहिरा किया। अपना तमाम इक्विपमेंट्स हमने डिस्प्ले किए हैं और हम डेमोस्ट्रेशंस भी देंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग फ्लड और किस तरह लोगों को रेस्क्यू करते हैं। फर्जी मशकों की इस एक्सरसाइज में सिविल डिफेंस, पुलिस, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, PDMA, एजुकेशन और तमाम लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और एहलकारों ने शिरकत की। जो चिन्योट की हमारी टीम है, इन्होंने 125 मवाजियात में जो है वो टीम्स भी तैयार की हैं और एक टीम में तकरीबन 15 लोग शामिल हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी की हैं और जो वॉलंटरी जो हमारे पास स्विमर्स हैं उनकी भी लिस्टें तैयार की हुई हैं। ब्लड डोनेशन के हवाले से जो लोग देना चाहते हैं उनके भी ब्लड ग्रुप्स भी ले लिए गए हैं, उसकी भी लिस्टें तैयार हैं। बाकी हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट है वो ऑपरेशन फंक्शनल है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू के जवानों ने सैलाब में घिरे हुए और डूबते हुए अफराद को बचाने का अमली मुजाहिरा भी किया और मुतलका साजो सामान की नुमाइश भी की गई। मुक्तदा चमन, जियो न्यूज, चनियोट। अभी आपको खबर दें, बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल को गुजरे 1 साल का अरसा हो चुका है। ताहम 1 साल बाद भी हब और लसबेला की सैलाब मुतासिरा सड़कों और टूटने वाले पुलों का तामीराती काम शुरू नहीं किया जा सका। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कंबो अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ज़िला हब और ज़िला लसबेला में सैलाब को 1 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर ताहाल शदीद बारिशों और सैलाब से कराची कोयटा कौमी शाहराह पर सैलाब और बारिशों से मुतासिर होने वाली सड़कें और पुलों का तामीराती व मरम्मती काम 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद मुमकिन नहीं हो सका है। मुतासरा पुलों और सड़कों में शामिल हब नदी का पुल, उथल का लंडा पुल, बेला के 5 मुकामात से सड़कें मुतासिर हैं। बारिशों से आज भी मुतासरा पुलों और सड़कों पर सैलाबी रेलें आने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो जाती है। कराची कोयटा कौमी शाहराह पर सैलाबी रेलें आने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे इस बैनुल अक़वामी शाहराह पर सफ़र करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल गेम्स के मैराथन इवेंट में आर्मी के असरार महमूद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिंध के मोहम्मद सज्जाद ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के मैराथन रेस में शुरा को 42 किलोमीटर का फासला तय करना था। पाकिस्तान आर्मी के असरार महमूद ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 41.32 सेकंड्स में तय करके गोल्ड मेडल जीत लिया। सिंध के मोहम्मद सज्जाद ने 42.195 किलोमीटर फासला तय किया और चांदी का तमगा हासिल किया। गोल्ड मेडलिस्ट असरार महमूद कहते हैं कि वो इवेंट के लिए 3 माह से तैयारी कर रहे थे, मुस्तकबिल में भी मजीद मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने पिछले 3 महीने से रेगुलर हमने ट्रेनिंग की है। इसमें रमजान भी है, तलहमद रात को हमने काफ़ी मेहनत की थी। सिल्वर मेडल हासिल करने वाले मोहम्मद सज्जाद का कहना है कि कौमी सतह पर पहला तमगा जीतने पर बहुत खुश हैं। नेशनल लेवल पर तो मेरा फर्स्ट मेडल है, लेकिन मैंने ढाका मैराथन भी फिनिश की, इस्तांबुल मैराथन भी फिनिश की और एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी फिनिश की, तो उसके मेडल्स भी हैं मेरे पास। इंशाल्लाह अगर मेहनत करते रहे तो मुल्क का नाम आप ज़रूर रोशन करते हैं। मेरा जो प्लान है वो वाज़ेह है, ओलंपिक्स मेरा ख्वाब है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम बढ़ते जा रहे तो वहाँ पहुँच भी जाएंगे। सहराए थर के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजूहात सामने आ गई हैं। जिला इंतजामिया ने इंकिशाफ किया है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ निजी अस्पताल में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे एजाज जई। थर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की कमी की खबर जियो न्यूज पर नशर हुई तो डिप्टी कमिश्नर थरपारकर लाल डिनो मंगी ने जियो न्यूज की खबर का नोटिस लिया और सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध को खत लिखा, जिसमें आगाह किया है कि थर के डॉक्टर्स मकामी अस्पतालों में ड्यूटी करने की बजाय बड़े शहरों में प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, जबकि ज्यादातर लेडी डॉक्टर्स भी नौकरी से गैर हाजिर रहने की आदी हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सिविल अस्पताल मिट्टी में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए करीबी इजला के मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को तैनात किया जाए। दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया है कि ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा सेहत तादीबी कार्रवाई करे और थर के डोमिसाइल पर भर्ती और भारी अलाउंस लेने वाले डॉक्टरों को ड्यूटी करने का पाबंद बनाया जाए। एजाज जई, जियो न्यूज, थरपारकर। आगे बढ़े आपको बताएं, भारत में पार्लियामेंट की नई इमारत का मुतनाज़ इफ्तिताह कर दिया गया। सदर की बजाय वज़ीर आज़म मोदी के इफ्तिताह करने पर ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस समेत 19 ऑपोजिशन जमातों ने तकरीब का बॉयकॉट किया। ऑपोजिशन जमात राष्ट्रीय जनता दल ने पार्लियामेंट की नई इमारत को ताबूत जैसा करार दे दिया। ऑपोजिशन जमातों का कहना था कि पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह सदर को करना चाहिए था, लेकिन वजीर आज़म मोदी ने अपने तकब्बुर और तशहीर के लिए पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह सदर को नहीं करने दिया। ये भारत की जमहूरियत की तज़लील है।
बहरीन में अंजुमन फ़रोग़ अदब की जानिब से 13वें उर्दू आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब, बहरीन और कनाडा के नामवर शोरा ने कलाम सुनाया। शाहिद नईम की रिपोर्ट देखिए। बहरीन आलमी मुशायरे में बयाद अमजद इस्लाम अमजद का इनेकाद किया गया। सदारत शायर अनवर मसूद ने की। निज़ामत के फ़राइज़ भारत के मारूफ शायर मंसूर उस्मानी ने सर अंजाम दिए। अमजद की याद में मुशायरा हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। इस बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। बड़ी कौमें, जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करती हैं। शोरा ने अपना अपना कलाम पेश करके सामईन से खूब दाद समेटी। मुतमईन मुझसे नहीं है जो रईयत मेरी, ये मेरा ताज रखा है, ये कबा रखी है। तुम्हारी राह की दीवार हम नहीं बनेंगे, जहाँ भी जाना है जाओ, तुम्हें मुशायरे में नामवर शोरा अनवर मसूद, जावेद सबा, नदीम भाबा, मंसूर उस्मानी, ज्योति आज़ाद, इस्माइल राज, इरफान सत्तार, इकबाल कमर, नौशा इसरार, अहमद आदिल, मुख्तार आदिल और ताहिर अजीम ने खूबसूरत अंदाज से अमजद इस्लाम अमजद को खिराज अकीदत पेश किया और अदब के हवाले से उनकी खिदमात को सराहा। अंजुमन फ़रोग़ अदब बहरीन के कन्वीनर ताहिर अजीम का कहना था कि 13 साल से मुसलसल आलमी मुशायरों का मकसद उर्दू अदब की तरवीज है। उर्दू अदब को ज़िंदा रखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी काविश करते हैं ताकि उर्दू ज़ुबान यहाँ पे ज़िंदा रहे। लाहौर में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अदाकार सुहेल अहमद, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और दानिश्वर आरफा सैयदा के साथ नशिस्तें सैर हासिल रहीं। लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। एक नशिस्त खिलाफ मामूल एक मुकालमा के नाम से हुई, जिसमें अदाकार सुहेल अहमद और एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने शिरकत की। अदाकार सुहेल अहमद का कहना था कि मकबूलियत दुनिया का ख़तरनाक नशा है। भारतीय नगमा नगार जवेद अख्तर की बात पर हार में तालियां नहीं बजनी चाहिए थी। पजीराई जो है ना जी, जिसे हम पॉपुलैरिटी भी कह सकते हैं, ये मैं कहता होता हूँ कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक नशा है, सबसे ख़तरनाक नशा है। इस नशे में आके लोग भटकना शुरू हो जाते हैं, उसी में तो फिर कंट्रोल। दुआ मैं तो अक्सर ये करता हूँ कि अल्लाह पाक जितनी इज्जत देना, साथ उसे डाइजेस्ट करने के लिए उतना मैदा भी मुझे दे दे। क्या बात, क्या तो मरूफ शायर इफ्तिखार आरफ के साथ सुखर इफ्तिखार के नाम से नशिस्त में अब्बास ताबिश, डॉक्टर नजीब जमाल, हमाद गजनवी, नौफल दाऊद और फ़र्ख रियाज ने इफ्तिखार आरफ की शायरी पर रोशनी डाली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और सिर्फ वतन अजीज़ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वो यहाँ आए और इस जश्न का हिस्सा बने। इफ्तिखार आरफ ने अपना कलाम सुनाकर दाद समेटी। जिंदगी नजर गुजारी तो मिली चादर खाक, किससे कम पर तो ये नेमत नहीं मिलने वाली। एक नशिस्त दानिश्वर आरफा सईदा के साथ हुई। उनका कहना था कि इख्तलाफ जिंदगी है, इससे इर्तिका होता है। हम वफादार हैं और वफा का मतलब उस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखना नहीं है जो इक़्तिदार में हो। वफा का ताल्लुक़ यह है कि आप जिन कदरों पर यकीन रखते हैं उन कदरों के साथ वफा कर सकें। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।